लमजमूना इला मीकाति यौमिन मालूम। देख लो ये वही मुतअय्यना दिन है, ये वही मुतअय्यना दिन है, इसीलिए तुम्हें जमा किया गया। और अल्लाह फरमाएगा सुम्मा इन्नकुम अय्युहल ज़ाल्लूनल मुकद्दिबून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा बेशक देख लो तुम इसी का तो इनकार किया करते थे, ए गुमराह लोगों तुम इसी का इनकार किया करते थे। एक तो होता है काफिर किसी चीज का, उसने इनकार कर दिया है ना, जरूरत दीन में से काफिर हो गया, लेकिन एक बार बार तकजीब करने वाला, बहुत सारी चीजों को झुटलाने वाला, उसे कहते हैं मुकद्दिब। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये सारी चीजें हैं। और अहले जन्नत को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुल्ब से पैदा फरमाया और हजरत हव्वा से। बरादरान इस्लाम, आप देखें जहां जहां शादियां होती हैं हर एक को तमन्ना होती है कि हमारी भी औलाद हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी किसी के जहन में तसव्वुर आ सकता है कि हमारी वजह से हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अल्लाह ने उसको भी मना फरमा दिया। फरमाया अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल मुल्कून, क्या तुमने इसे पैदा किया है या हमने पैदा किया? तुमने पैदा किया, हमने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अम नहनुल खालिकून, हमने इसको पैदा किया, तुमने पैदा नहीं किया, हमने इसको पैदा किया। अम नहनुल खालिकून, हमने इसको पैदा किया। यानी किसी के जहन में ये तसव्वुर ना आ जाए कि शादी मैंने की है, शादी मैंने की, बीवी मैं लेकर आया तो मैंने इसको पैदा किया। अब यहाँ ये तो बता दिया पैदा किया, रब्बे करीम ने ये तो बता दिया पहले नुत्फा था, फिर हल्का हुआ, फिर मुद्गा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं बताया कितने कितने दिन के बाद ये दूसरी नशिस्तों में जाएगा, इसकी नशिस्तें चेंज होंगी। इसके लिए आपको आना पड़ेगा आमिना के लाल की तरफ, अब्दुल्ला के लगते जिगर की तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना पड़ेगा। यही उनके बारगाह की खाक छाननी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछना पड़ेगा, हमें यह अकीदा रखना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने गैब का इल्म अता फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया, ये साइंस तो अब है, ये तो अब बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन खुलिका अहदुकुम हत्ता युजमअ 40 नुतफा मिन नुतफा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब रब्बे कदीर तुम में से किसी को पैदा फरमाने का इरादा फरमाता है तो 40 दिन तक वो नुत्फा रहता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुम्मा यक़ूलु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक, और फिर 40 दिन के बाद वो अलका बन जाता है। सुम्मा यक़ूलु मुदग़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसके 40 दिन के बाद वो लोथड़ा बन जाता है, खून का। क्या बन जाता है? खून का लोथड़ा बन जाता है। फिर रब्बे कदीर उसमें से आधा को पैदा फरमाता है। तो ये कौन बता रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता रहा है। यानी रब्बे कदीर ये चाहता, महबूब कुछ बयान हमने कर दिया और इस बयान को ताम तुम कर दो। महबूब हमने बता दिया और इसका ततिम्मा तुम बयान कर दो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही बयान फरमाते हैं जो रब्बे कदीर चाहता है, जो मुस्तफा जाने रहमत बयान फरमाते हैं, रब्बे कदीर की मशीयत वही होती है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, और ये बताना ऐसा वैसा इल्म नहीं, बल्कि ये उलूमे खम्सा में से, उलूम खम्सा में से, यालम मा फिल अरहाम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने बता दिया कहे महबूब माँ के पेट में क्या है, इसका इल्म तुम बता सकते हो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो लामुहाला तौर पर इल्म गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ फिरके ऐसे भी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानते नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी अक्लों पर लगे ताले में खोल दूं, आप कहेंगे कि ये अपने मौजू से भटक रहे हैं। भटकूंगा नहीं, इंशाअल्लाह आऊंगा वहीं पर। लेकिन यहाँ जब इल्म गैब
की बात आई है तो सुन लो बरादरान मिल्लत इस्लामिया। इसी हिंदुस्तान में एक जगह है राजकोट, उसी राजकोट में 120 किलोमीटर की दूरी पर काकरी शरीफ एक दरगाह है। उसी दरगाह में एक रहते हैं कादरी साहिब। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वही कादरी साहिब है, कादरी शिराजी साहिब अलैहि रहमत व रिज़वान उनका नाम है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये आला हजरत से 170 साल पहले के बुजुर्ग हैं। 170 साल पहले ये अपनी दरगाह में अपने मुरीदीन के सामने और अपने मुतक़ीदीन के सामने अपने तलबा को पढ़ा रहे हैं। और कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं। उसी बुखारी शरीफ का दर्स देते देते इल्म गैब की जब बात आती है तो इल्म गैब पर न जाने कितनी हदीसें आप अपने तलबा के सामने रखते हैं। अब तलबा के सामने इल्म गैब की हदीसें रख रहे हैं कादरी शिराजी साहिब अलैहि रहमत व रिज़वान के यकायक उन पर वजदारी हो जाता है। और जब वजदारी होता है तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया रोने लगते हैं, होश उनके बाख्ता हो जाते हैं, उनके होश के ठिकाने नहीं रहते हैं, अचानक रोने लगते हैं। तलबा ने इसको भी देखा और उसके कुछ ही देर के बाद हंसने लगते हैं। तलबा इसको भी देख रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब अपने तलबा की जानिब दोबारा से मुतवज्जे होते हैं तो तलबा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फिर पूछ लेते हैं, हमारे उस्ताद गिरामी जरा बताइए तो सही, हमने आपको देखा कि आप पर वजद की कैफियत तारी हो गई थी, ये बताइए आप रोने लगे थे, आपके चेहरे से अश्क जारी थे, आपकी आंखों से अश्क जारी थे, चेहरा आपका मुतगय्यर हो चुका था, जरा बताइए तो सही वो कैफियत कौन सी थी? तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे तलबा जब तुमने पूछा है तो सुनो, जब मैं इल्म गैब पर तुम्हें हदीसें बता रहा था तो उस वक्त में वजद की कैफियत तारी हो गई और मैंने ये सोचा इल्म गैब मुस्तफा मैं तुमको बता रहा हूं। अभी इसके बाद एक वो जमाना ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं आया है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें लोग इल्म गैब का इनकार करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को नापेंगे, उनके इल्म को कहेंगे कि उन्हें इल्म गैब नहीं है। जब मैंने उस जमाने को देखा और मुलाहजा किया उस जमाने को तो मैं रोने लगा, लेकिन उसके बाद मुझे खुशखबरी दी गई कि रब्बे कदीर जब इल्म गैब के मुनकिर पैदा होंगे तो अल्लाह के रसूल की उम्मत को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, बल्कि उनमें एक जलीलुल कद्र आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा। और लोगों सुनो और मेरे तलबा सुनो, मुझे इतना तक बता दिया गया कि मैं उसका नाम तक जानता हूं, मैं उसका नाम तक जानता हूं। अब उन्होंने तलबा ने इसरार किया, आप उनका नाम जानते हैं, जरा बताइए तो सही कि उनका नाम क्या है? तो कहा नहीं ये राजो नियाज की बात है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उन्होंने बड़ा इसरार किया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जब इसरार किया तो उन उस्ताद गिरामी ने कहा अच्छा बता दूं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा बता दूं? कहा हाँ बता दीजिए। तीसरी मर्तबा जब इरशाद फरमाया बता दूं तो तलबा ने अपने दस्त बस्ता अर्ज गुजार हुए उनकी बारगाह में और कहा उस्ताद गिरामी जरा बता दीजिए, उस्ताद मोहतरम बता दीजिए, उस्ताद करीम आप बताइए तो सही। बरादरान मिल्लत इस्लामिया तो आपने फरमाया उसका नाम अहमद रजा, अभी नहीं है, 170 साल के बाद आएगा। लेकिन उनके आने की नबीद सुना दी, उनके आने की खुशखबरियां दे दी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया फिर वो वक्त भी आया जब आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान मक्कतुल मुकर्रमा गए, काबतुल्लाह का तवाफ के लिए मदीना मुनव्वरा गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी के लिए जब मक्कतुल मुकर्रमा वापस आए तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मक्कतुल मुकर्रमा में सिर्फ 8.5 घंटे में एक किताब लिखी जिसका नाम रखा दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया उस किताब को आपने तहरीर फरमाया और उसको तहरीर फरमाने के बाद इलाकाए मुंबई हिंदुस्तान जब वापस आए तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया इधर जबलपुर में हजरत बुरहाने मिल्लत मुफ्ती बुरहानुल हक साहिब आपसे मिलने के लिए तशरीफ ले गए। कहा मुंबई। और जब मुंबई में 2-4 दिन का क़याम हुआ तो बुरहान मिल्लत से आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया बुरहान मियां तैयार हो जाइए, बांद्रा की साइड जाना है, एक मजलूब वली से मिलना। और ये मैं कोई बिला दलील बात नहीं कर रहा हूं। एक किताब का नाम है इकराम आला हजरत, जिसके मुसन्निफ हजरत मुफ्ती अल्लामा बुरहानुल हक साहिब क़िबला जबलपुर के रहने वाले हैं। फरमाते मैं आला हजरत के साथ
तैयार हो गया सुबह को कि मजज़ूब वली की बारगाह में जाना है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया ये आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इनाम और इकराम से नवाजा था और ऐसी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत को अता फरमाई थी कि वो जब भी किसी राह से गुजरते और किसी वली की खुशबू उनको आ जाती तो एक हिसाब फैज़ वहां पर करते और उन औलिया को भी आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के आने की खुशबू आ जाती। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया जा रहे हैं बांद्रा की साइड। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान और जब जाते हैं उस मकाम के करीब तो वो मजज़ूब वली कहते हैं अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन से लगता है कि वो बहुत बड़े आलिम साहब आने वाले हैं, उनके लिए इंतजाम किया जाए, एहतराम किया जाए। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया इंतजाम किया गया। उस वली की बारगाह में जा रहे हैं जो मजज़ूब है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया न जाने कितने वहां पर उलमा है, न जाने कितने वहां पर मशाइख़ इज़ाम है, न जाने कितना बड़ा मजमा है और सबके सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं आला हजरत के। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया अब आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान जब वहां गए तो वहां की एक परंपरा थी उनकी बारगाह की कि वो जब वहां कोई जाता था इक्तिसाब फैज़ के लिए और अल्लाह के वली जब उनके पास जाया करते थे उलमा और अल्लाह के वली तो उनकी खानका में 3 चीजें रहा करती थी, चाय, कॉफी और कहवा। और वो सबके चेहरे देखकर पहचान लिया करते थे कि इनको पीना क्या है, इनको पीना क्या है, पहचान लिया करते थे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब वहां पहुंचे हैं तो बरादरानी मिल्लत इस्लामिया वो अल्लाह के मजज़ूब वली उनकी खानका के एक खादिम थे कासिम, वो कासिम आगे आए और आने के बाद आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से उन्होंने पूछा जरा बताइए तो सही आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी या कहवा। तो आपने फरमाया आपके पीर साहिब ने जब तीनों चीजें यहाँ पर रखी हैं और उनकी रजा यह है कि तीनों चीजें ली जाएं तो मुझे मालूम हो गया तीनों ही चीजों में बरकत है। अब ऐसा है इन तीनों को एक जगह मिला दिया जाए, मिला दिया गया। हजरत बुरहाने मिल्लत का ये खुलासा है। वो कहते हैं कि मैं जब इस सब को देख रहा था तो सोच रहा था कि ये कोई मजेदार चीज नहीं होगी, लेकिन जब मैंने उसको अपने लबों से लगाया तो हटाने का दिल नहीं करता। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस सबको पिया और पीने के बाद अब आगे की आप कैफियत देखें और आगे का मकाम देखें क्या आने वाला है। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान उनके करीब गए, मजज़ूब वली हैं अल्लाह के। उन दोनों में जो बातें हो रही हैं 1 मिनट नहीं 2 मिनट नहीं बल्कि 3.5 घंटा गुफ्तगू होती रही, लेकिन गुफ्तगू क्या हो रही है ये किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं कौन सी जबान में हो रही है। हजरत बुरहाने मिल्लत अल्लामा बुरहानुल हक साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी फरमाते हैं कि मुझे ये तो पता था कि गुफ्तगू हो रही है, बार बार कान लगाता, अक्ल पर जोर डालता कि समझ लूं, लेकिन बात क्या हो रही है ये मेरी समझ में नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आया। और जब आला हजरत अज़ीमुल बरकत वहां से चलने लगे तो वो मजज़ूब अल्लाह के वली अपनी खानका से निकले और आला हजरत अज़ीमुल बरकत को छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तक गए। तो इनका बयान है हजरत अल्लामा बुरहानुल हक का कि मैं वहां से चल दिया आला हजरत के पीछे पीछे, लेकिन दिल में ख्याल आया आला हजरत जैसी शख्सियत इन वली के पास आई है तो ये कोई मामूली चीज तो है नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत बड़े वली हैं, चलो इनसे इक्तिसाब फैज़ कर लिया जाए, इनसे कोई दुआ कर ली जाए और इनसे नसीहतें हासिल कर ली जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अल्लामा बुरहानुल हक साहिब क़िबला जो सोच रहे हैं कि या अल्लाह के वली हैं इनसे कोई नसीहत हासिल कर ली जाए। आज का नौजवान नहीं है जो दिखाता कुछ है करता कुछ है। अल्लाह के वली तो आज भी जाते हैं, है ना, लेकिन जाते हैं जाने की नियत ही गलत, तो उन पर असर क्या हो।
पलटे और पलटने के बाद उन वली की बारगाह में आए और उन वली की बारगाह में आने के बाद उनसे अर्ज की कि हुजूर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत बड़े वली हैं, आला हजरत आपकी बारगाह से इक्तिसाबे फैज़ कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी कुछ नसीहतें कर दे, मैं भी चाहता हूं कि मेरे लिए कोई दुआ कर दे। तो उनका बयान है कि उस मजज़ूब वली ने मुझसे कहा, तुम मुझसे दुआ कराने के लिए आए हो, तुम मुझसे नसीहतें हासिल करना चाहते हो, तो सुनो मेरी नसीहत ये है, जिस बुजुर्ग के पीछे तुम अभी जा रहे थे तुम उन्हीं के पीछे चले जाओ, तुम इधर उनके पीछे जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने को तुम्हारे पीछे करेगा, जमाने को तुम्हारे पीछे करेगा। इन्हीं के रास्ते पर चलते रहो, इनका रास्ता वो रास्ता है जो तुम्हें यहाँ से जन्नत तक ले जाएगा, जो तुम्हें यहाँ से जन्नत तक ले जाएगा। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कोई मामूली चीज नहीं है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ही है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मसलक चाहे गौसे आज़म का हो, पहचाना मसलक आला हज़रत से जाता है, मसलक चाहे ख्वाजा गरीब नवाज का हो लेकिन उसको पहचान अहमद रज़ा से मिलती है, मसलक चाहे साबिर पाक कलियरी का हो उसको पहचान अहमद रज़ा से मिलती है, मसलक चाहे वारिस देवा का हो लेकिन उस मसलक की पहचान मसलक आला हज़रत से है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यूं कह लिया जाए कि हदीस पाक और कुरान करीम के खुलासे और निचोड़ का नाम अगर कोई मसलक है तो यही मसलक है। ये कोई नया मसलक नहीं, ये कोई पांचवा मसलक नहीं है, ये मसलक इमाम आदम अबू हनीफा ही है जिसको पहचान के लिए आज मसलक आला हज़रत कहा रहा है। शादी का मौका है, शादी करिए। इस शादी की अहादीस को हम तक पहुंचाया किसने? शादी के तरीके को बताया किसने? है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की तरफ रग़बत दिलाई किसने? अज़मत मुस्तफ़ा के चिराग सीनों में रोशन किसने किए? मोहब्बत रसूल का जाम किसने पिलाया? तो यकीनन कहना पड़ेगा कि अगर हमें मोहब्बत रसूल किसी ने उसका जाम पिलाया है तो वो कोई और नहीं, अल्लामा नकी अली खान का बेटा इमाम अहमद रज़ा खान है, वो इमाम अहमद रज़ा खान है। और जो उनके नक्शे कदम को पहचान ले उसी पर चलता रहे तो इंशाअल्लाह जब तक इस दुनिया में रहेगा शादो आबाद रहेगा, और जब इस दुनिया से जाएगा तो इंशाअल्लाह शादो आबाद ही जाएगा। लहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वक्त किल्लत दामनगीर है, वक्त ज्यादा होता जा रहा है इसलिए मैं ज्यादा तवील नहीं करूंगा अपनी गुफ्तगू को, और इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, जो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सरतावा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। रब्बे करीर की बारगाह में दुआ है मौला हमने जो कुछ कहा जो सुना उसमें किसी तरीके की कोई खामी हो तो मौला उसको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।